1.5 लाख किलो है। साथ ही हमारे पूर्व वक्ताओं ने कृषि के अहमियत के बारे में आप तमाम लोगों के समक्ष रखा कि सही मायने में जीवन का मूल आधार खाद्य सामग्री है और ये खाद्य सामग्री हमारा खेती के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। अधिकांश हिस्से में पूरा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ अधिकांश लोग खेती से ही जुड़े हुए हैं। खेती से ही उनका घर संसार परिवार चलता है। खेती के आमद से, खेती के उपज से उनका बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई, वृद्ध माता पिता का चिकित्सा, बेटा बेटी का शादी, तमाम विषय इसी खेती कार्य पर ही निर्भर है। इसलिए अगर हम कहें तो मैं समझता हूं यह अतिशयोक्ति नहीं होगा, कृषि ही हमारा प्रधान पेशा है। हमारे पूर्वजों ने इस विषय को भी उल्लेख किया है जी, पेशे में सबसे उत्तम कृषि, कृषि से कोई उत्तम पेशा नहीं है, चाहे वाणिज्य हो चाहे नौकरी पेशा हो। और हम सारे लोग एक उत्तम पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हम उत्तम पेशे में जुड़े रहने के बावजूद भी हमारे परिवार के जो आर्थिक स्थिति है, हमारे परिवार संचालन में जो आर्थिक क्लिच्छता है, ये हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का खेती करें जो वर्तमान बाजार के हिसाब से हम बेहतर जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ सकें। आप हमारे ही देश के अंदर में आप आंध्रा को देखिए, पंजाब को देखिए, हरियाणा को देखिए, वहां के किसान का जीवन स्तर और हमारे यहाँ के किसान के जीवन स्तर, आसमान और जमीन का फर्क होता है। इसका मतलब वे भी खेती और कृषि कार्य में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और हम लोग भी कृषि कार्य में ही समय व्यतीत करते हैं। लेकिन दोनों का जीवन स्तर, दोनों का खेती से जो कमाई है या परिवार का जो स्थिति है, उसमें काफी अंतर मालूम पड़ता है। तो हमें सीखना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने खेती करने के लिए किस पद्धति को अपनाया है, खेती करने के लिए कौन कौन व्यवस्था को आपने खेती कार्य में लगाया है और कम पूंजी में खेती का उत्पन्न द्रव्य को वैसे बाजार में बिक्री करते हैं जहां उनको अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होता है और साल का जो कमाई है एक बेहतर कमाई जैसा हो, उस पर हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो देश भर का मेला नहीं है या हमारे पूरे राज्य स्तरीय मेला भी नहीं है, लेकिन इतना बात तो निश्चित है कि हमारे जिला के अंदर 6 प्रखंड के किसान यहाँ पर आए हैं और 6 प्रखंड के किसान अपने अपने कृषि कार्य का जो उत्पन्न शस्य है, जो फसल है, उन्होंने अपने स्टॉल में रखने का काम किया है। और इससे हमारे यहाँ का किसान, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे यहाँ के किसान कृषि कार्य में पीछे है, हमारे यहाँ के किसान भी कृषि कार्य में बेहतर है। आप बहुत सारा स्टॉल देखेंगे कि हमारे नाला कुंडहित फतेहपुर का किसान का सामग्री से भरा है और वे जो उत्पन्न वस्तु है वह भी देखने लायक है। अब इससे भी इतर अब जामताड़ा के किसान किस तरह कृषि कार्य किए हैं, उनका बेहतर उत्पादन क्या है, कर्माटांड़ के किसान का बेहतर उत्पादन क्या है। हम समझते हैं कि सारे इस मेले में तमाम 6 प्रखंड के किसान के अंदर विचार और कामों का जो आदान प्रदान होगा, वार्तालाप जो होगा, उसमें एक दूसरे को सीखने का मौका मिलेगा। और देखेंगे अगर मान लीजिए ओल का खेती किया है तो किसी जगह से 24 किलो का ओल आपका स्टॉल में उपस्थित है,
बेल का भी एक साइज देखे जो हमारे कुंडहित के किसान के घर से आया है। नींबू और आम का भी देखे जो हमारे आंबा के किसान भाइयों के पास से आया है, जिसका कीमत 1.5 लाख रुपया किलो है। इन तमाम विषयों का जो ज्ञान है, इस ज्ञान का एक दूसरे के साथ वितरण होगा। और मैं समझता हूं जिस कृषि मेला का तात्पर्य और कृषि मेला का उद्देश्य तब सफल होगा जब उत्तम खेती का जो विधा है, उत्तम खेती का जो सिस्टम है, उत्तम खेती करने का जो नियम कानून है, इस तमाम नियम कानून और विधा के बारे में तमाम इलाका के किसान जानकार होंगे। और यहां से जानकारी हासिल करने के उपरांत उन्होंने अपने खेत में भी इस तरह का खेती करेंगे जैसे कि आगे वाला समय में उनका खेती का उपज भी बेहतर हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे इस क्षेत्र में हम समझते हैं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो सरसों का खेती नगण्य होता था, गेहूं का खेती नगण्य होता था, ईख का खेती उस समय होता था। आज समय के बदलाव के कारण आप देखिएगा गेहूं का खेती भी चरम होता है। सरसों का खेती तो इतना है कि इस साल एक अच्छा प्रोडक्शन सरसों के अंदर में हमारा जामताड़ा जिला आगे आएगा, हमारा विश्वास है। और उसी तरह से कई कैसा सब्जी का खेती है जो हमारे यहां नहीं होता था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे खेती पर अगर निगाह डालेंगे, देखिए हमारे फुरकान साहब हैं, इनका पहचान खेती में ही है, आपके बीच में है, बहुत प्रगतिशील किसान है, चौकुंदा के रहने वाले हैं, फतेहपुर ब्लॉक के। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे यहाँ का किसान उन तमाम खेती को अपनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, पहले हम लोग बाजार में जाते थे तो बड़ा साइज का फजली आम देखते थे, या भागलपुर या मालदा का आम हम लोग देखते थे। अब समय के अंतराल में हम लोग भी उस आम का खेती अपने इस मिट्टी में करना प्रारंभ किया है। और मैं तो आज मेरे पास जो डाटा है, मेरा जो जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आम का खेती हमारा क्षेत्र में इतना हो रहा है, जो पिकअप वैन और 407 से लोड होकर के पड़ोसी प्रदेश में सप्लाई होने का काम हो रहा है। इस खेती में भी भयंकर विकास हुआ है। इसी तरह से आप अगर प्रयास करें, हमारे बगल में जो स्टॉल है इसमें उद्यान प्रदर्शनी है, यानी बगीचा का फूल का खेती, यह भी बेशकीमती खेती है। यहां से उत्पन्न फूल विभिन्न मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़े बड़े बाजार में सप्लाई होने का काम होता है। और वहां के लोग यहाँ का फूलों से तरह तरह का गाना बनाते हैं, तरह तरह का स्वागत करने लायक इसका इस्तेमाल करते हैं, घर को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शादी ब्याह समारोह में इसका इस्तेमाल करता है। इसका मतलब फूल का भी कीमत अत्यंत है। लेकिन हमारे यहाँ का किसान सारे खेती में आज भी पारंगत नहीं हो पाया है। इसलिए मैं विभाग के तमाम पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि इस तमाम खेती जो लाभप्रद है, किसानों के आय को दुगुनी करने वाला है, तिगुनी करने वाला है, चौगुनी करने वाला है, इसके हर टेक्निक को, हर तकनीकी को एक किसान का पॉकेट बना के, एक किसान का छोटे छोटे सेक्टर बना के इन तमाम चीजों का प्रशिक्षण देने का काम आप करेंगे। हमने आने के समय स्टॉल में देखे स्प्रिंकल सिस्टम, वो सिस्टम है, बताएंगे बेहतर हम लोगों से। जो अगर 100 लीटर पानी का जरूरत होता है किसी खेती में, तो हमको लगता है 30-35 लीटर पानी में ही उसका काम निपट जाता है, उसी में वो खेती होता है। यानी उस खेत में उस पौधा को जितने परिमाण पानी की आवश्यकता है उतने परिमाण पानी उसको लगता है। इससे फायदा क्या है? पानी का बचत होगा। अगर जिस संचित पानी से आप अगर 5 बीघा का खेती कर सकता है, अगर इस सिस्टम का सिंचाई व्यवस्था अगर आपके पास हो तो उस जगह में आप 20 बीघा का खेती आप कर सकते हैं। इस टेक्निक को अपनाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं इस तरह तरह टेक्निक को अगर हम लोगों ने अपनाने का काम करेंगे तो आने वाला समय में यह भी क्षेत्र
एक बेहतर कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में उभरेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान भाई और बहन के बीच एक बात को शेयर करना चाहता हूं कि आज आप अंदाजा कर लीजिए कि जिस चावल का भात हम खाते हैं, मैं समझता हूं अधिकांश चावल बाहर से आता है। जिस आलू का सब्जी बनाते हैं वे आंध्रा से आता है। तिलहन दलहन जितना चीज हम खाने के लिए दैनंदिन जीवन में व्यवहार करते हैं सारा बाहर से आयातित है। तो एक चीज आप अंदाजा कर लीजिए, सारे बाहर से लाकर के अगर इस्तेमाल करिएगा तो आखिर आपके परिवार का अर्थनीति या आपके पास कितने पैसे हैं जो सारा चीज खरीद के ही खाइएगा? सवाल नहीं होता है। जो लोग भले ही बिजनेस करता है, अच्छा आमद है, या जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं वो लोग भले ही इन तमाम चीजों को खरीद के खा लेंगे, लेकिन वैसे व्यक्ति जो किसान है जिसके पास दूसरे तरह का आमद नहीं है, वो सब चीज खरीद के खाना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए मैंने इस बात को आपके समक्ष इसलिए रखा, जहां हम आलू उत्पादन में भी अव्वल नहीं है, हम गेहूं उत्पादन में भी अव्वल नहीं है, यहां तक कि चावल उत्पादन में भी हम अव्वल नहीं है। सारा चीज बाहर से आता है और उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर हम एक संपन्न किसान होने के नाते अपने परिवार के लायक सामान यानी चावल भी हुआ, गेहूं भी हुआ, दलहन भी हुआ, और परिवार में जो जिन सब्जी का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे गोभी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बैगन हो, चाहे कद्दू हो, चाहे पपीता हो, इस तमाम चीजों को अगर अपने घर परिवार के लिए उत्पादन अगर करते हैं तो मैं समझता हूं परिवार का जो कष्ट है वह बहुत हद तक मिट जाएगा। मैं विशेषकर युवा वर्ग को आह्वान करना चाहता हूं कि आप युवा जो आज खेती से मुंह मोड़ने पर हैं, उनको लाकर आप बोलिए खेती में इतना आमद है, उतना आमद है, ये कमाई हो सकता है। खेती करने के बाद फलाना व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीदा, खेती करने के बाद फलाना व्यक्ति 4 चक्का गाड़ी खरीदा, खेती करने के बाद फलाना व्यक्ति के बैंक में इतना जमा हुआ। तमाम चीज बोलने के बावजूद भी हमारा युवा वर्ग के लोग खेती को ओर मोड़ने का नाम नहीं लेता है, बहुत मुश्किल से। इसलिए मैं उन्हें आह्वान करना चाहता हूं जो खेती उत्तम है और उत्तम खेती के प्रति आप जरा सा भी नजर दे दें तो हमको लगता है कि आपको चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, जो भी हो, अगर खेती कार्य के प्रति आप अगर अपना रुचि रखें तो आने वाला समय में आपका परिवार का सारा उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए आप सक्षम होंगे।